नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर। यूपी में इस समय ना नीले ड्रम का बहुत बड़ा खौफ। जब से मेरठ में सौरभ को उसकी पत्नी ने काट कर ड्रम में पैक किया था, तब से यूपी में हर जगह हर जिले में इस नीले ड्रम की चर्चा है और एक बार फिर से ये ड्रम चर्चा में आ गया है। वजह है गोंडा। यूपी के गोंडा जिले में पति पत्नी का एक लव ट्रायंगल सामने आया है। पत्नी ने 20 सड़क पर पति को वाइपर से पीटा है। वह जो पति है वो कोई आम आदमी नहीं कहें, एक जगह हाँ अच्छी नौकरी है, जेई के पद पर एक पति है, उसको उसकी पत्नी ने वाइपर से पीटा। और इस दौरान उसने पति का कहना है कि मेरी पत्नी ने मुझे धमकी दी, ये नीला ड्रम दिखाते हुए कि ये ड्रम देख रहे हो, यहाँ रखी सीमेंट की बोरियां देख रही हो, ज़्यादा करोगे तो मेरठ के सौरभ की तरह तुम्हें भी काट कर इसी ड्रम में पैक करवा दूंगी। इसके बाद से पति डरे हुए हैं। पति साहब पुलिस के पास पहुंचे और मदद की गुहार लगा रहे। वीडियो आप देख रहे होंगे, मारपीट का एक वीडियो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इस वीडियो जो है बताया जा रहा है कि शनिवार का है। गोंडा जिले के नगर कोतवाली के डिहवा कस्बे का है। यहाँ पर धर्मेंद्र कुशवाहा जो है, ये पति हैं, ये जल निगम में जूनियर इंजीनियर हैं। 9 साल पहले इन्होंने लव मैरिज की थी। इनकी पत्नी का नाम है माया मौर्य। अब 9 साल बाद एक बच्ची भी है, लेकिन अब जो धर्मेंद्र कुशवाहा इनका कहना है कि इनकी पत्नी का एक जो ठेकेदार था, घर बनाने का ठेका का लेता था, उसके साथ अवैध संबंध हो गए हैं और अब पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे मौत के घाट उतारना चाहती है। क्यों? कि वो हमारी नौकरी कब्जा करना चाहती है, साथ ही हमारे घर पर कब्जा करना चाहती है। ये सब आरोप लगाए हैं। पूरी खबर आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएं। वहीं लड़की का जो भी जिसके ऊपर लड़की के ऊपर आरोप लगे हैं, उस लड़की का भी पक्ष आया। उस लड़की का कहना है कि जो पति आरोप लगा रहे हैं वो सारे झूठे हैं, बल्कि मेरे पति का ही मेरी छोटी बहन के साथ यानी अपनी साली के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है और वो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं तो फिर वो आराम से उसके साथ खुशी खुशी रहे। अब क्या मामला है, पूरा केस क्या है, हम उसमें आपको जो महिला है उसकी बाइट भी सुनाएंगे, साथ में जो जूनियर इंजीनियर पति हैं जिन्होंने कहा है, जिन्होंने गुहार लगाई है कि भैया मुझे मेरे पत्नी से बचाओ, वो भी हम आपको सुनाएंगे। सुनिए पूरा मतलब मामला क्या है। झांसी के रहने वाले जूनियर इंजीनियर जेई धर्मेंद्र कुशवाहा ने जो है वो गोंडा में जल निगम में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात है। शनिवार को ये कोतवाली पहुंचे। इन्होंने कोतवाली में रिपोर्ट दी जिसमें इन्होंने पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड से जान का खतरा बताया। इन्होंने पुलिस और उच्च अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार लगाई। धर्मेंद्र का आरोप है कि उनकी पत्नी माया मौर्य ने उन्हें मेरठ कांड की तरह ड्रम में काट कर धमकी दी। अब इनकी प्रेम कहानी ये तब है जब जो धर्मेंद्र हैं और माया है, इन्होंने लव मैरिज की थी 9 साल पहले और 9 साल के बाद इनका प्यार इस कदर हो गया कि दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने, इस टाइप के। अब कैसे इनकी लव की स्टोरी वहां से हम शुरू आपको बताते हैं। धर्मेंद्र बताते हैं कि मैंने 2012 में एक मैगजीन में लेख लिखा और उस लेख की बदौलत ही मेरी जो बातचीत हुई माया से हुई। माया ने उस लेख को पढ़ा। माया बस्ती की रहने वाली थी। उसने मुझे फोन किया, दोनों के बीच बातचीत हुई और धीरे धीरे वो बातचीत बढ़ती चली गई। 4 साल की दोस्ती के बाद साल 2016 में परिवार के सहमति से हम दोनों यानी धर्मेंद्र कुशवाहा और माया मौर्य ने एक दूसरे से शादी की। साल 2021 में एक बेटी भी हुई। शादी के बाद पत्नी के कहने पर धर्मेंद्र कुशवाहा का कहना है कि पत्नी ने कहा कि उसके नाम पर कुछ होना चाहिए, लिहाजा उसके नाम पर उन्होंने 3 टैक्सी खरीदी और खुद अपनी सैलरी से उनकी टैक्सियों की किस्त चुकाई। इसके अलावा साल 2022 में डिहवा ग्राम, जो ये गोंडा जिले के अंदर आता है, ग्राम पंचायत में जमीन खरीदी और मकान बनवाने का ठेका माया के मौसी के पोते को, जो कि एक दूर का रिश्तेदार था, नीरज मौर्य, उसको दिया। इसी दौरान बताते हैं माया और नीरज के बीच में प्रेम बढ़ा, नजदीकियां बढ़ी। जब वो काम करता था तो अक्सर दोनों लोग, जो धर्मेंद्र कुशवाहा का कहना है, दोनों की मुलाकात होती थी। इसी दौरान बताते हैं जब कोरोना आया तो नीरज की जो पत्नी थी उसकी डेथ हो गई। इसके बाद तो धर्मेंद्र का कहना है कि दोनों नजदीकियां बहुत बढ़ गई और दोनों के बीच जो है अवैध संबंध बन गए।
धर्मेंद्र का कहना है मुझे कई बार पत्नी पर शक हुआ, लेकिन मुझे ये था कि मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया कि चलो हो सकता है मुझे वहम है, अच्छी खासी गृहस्थी, अगर शक दिमाग में आ गया तो अच्छी खासी गृहस्थी जो चल रही है वो सब स्वाहा हो जाएगी। लेकिन कब तक वो नज़रअंदाज करता? 7 जुलाई, धर्मेंद्र कुशवाहा कहना है 7 जुलाई 2024 को उन्होंने अपनी पत्नी को नीरज के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद उन्होंने विरोध किया, तो विरोध करने पर माया और नीरज ने धर्मेंद्र के साथ मारपीट की और वो दोनों घर छोड़कर वहां से भाग गए बेटी को लेकर। ये धर्मेंद्र कुशवाहा कहना है। इसके बाद धर्मेंद्र कहते हैं कि वहां से भागने के बाद ऐसा नहीं कि मेरी जिंदगी से माया हमेशा के चली गई। 25 अगस्त 2024 को माया अपने प्रेमी नीरज के साथ पति के घर पहुंची, जबरन ताला तोड़कर मकान पर कब्जा कर लिया। धर्मेंद्र ने बताया कि उनकी पत्नी ने नीरज के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की और 15 ग्राम सोने की चेन, नकदी जेवर लेकर वो फरार हो। पीड़ित पति ने इस बात की शिकायत 1 सितंबर 2024 को पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड नीरज के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, लेकिन 2 सितंबर को मुकदमा दर्ज होने के बाद भी धर्मेंद्र कुशवाहा का कहना है कि 2 सितंबर को माया दोबारा 3 अन्य लोगों के साथ घर आई और एक बार फिर से मारा पीटा उसे और कुछ सामान लेकर फिर से चली गई। अब कितनी बार भागती ये भी नहीं समझ में आ रहा है। 19 मार्च 2025 को धर्मेंद्र की मां और सास, जो धर्मेंद्र माया की मां है, आपको ये भी बता दे, बड़ा थोड़ा सा इसमें आगे आपको वो होगा, जो माया की मां है वो अपने दामाद के पक्ष में, उनका कहना है कि मेरी बेटी बुरी है, मेरा दामाद अच्छा है और जो कह रहा है वो सही। तो 19 मार्च 2025 को जब ये बताते हैं कि माया ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उनके साथ फिर से एक बार मारपीट की, पुलिस बुलाई गई, कोतवाली में समझौता हुआ और 2 दिन के भीतर माया को मकान खाली करने के लिए कहा गया। जो मकान धर्मेंद्र कहना है मेरा है, इस पर माया ने कब्जा कर रखा है, बोला गया कि भाई मकान खाली करो, लेकिन 21 मार्च को उसने फिर से मारपीट शुरू कर दी। पति के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। 29 मार्च 2025 को पति धर्मेंद्र का कहना एक बार फिर से हमारे बीच विवाद हुआ, जिसमें माया ने अपनी सास और मां को जान से मारने की धमकी दी, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को पीटा। धर्मेंद्र ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस पति पत्नी के साथ थाने गई, पुलिस ने थाने लेके आ गई दोनों को, लेकिन माया थाने में ये कहकर निकली कि अब हमें भूख लगी, हम खाना खा के आते हैं, और फिर वो वहां से चली गई, आई। अब यहां से ही मामला थोड़ा सा उसके निगेटिव चला जाता है। अब धर्मेंद्र क्या चाह रहे हैं? उन्होंने ये कहा कि भैया ये सब चीज हो रही है, आए दिन वो मारपीट करती है, और जिस दिन उनको वाइपर से पीटा गया, धर्मेंद्र कहना है उस दिन तो मैंने अपनी पत्नी का जो रूप देखा वो उसे देखकर मैं डर गया हूँ। इनका कहना है कि मेरी पत्नी ने जो कंस्ट्रक्शन वर्क ड्रम रखा है, नीले ड्रम का आजकल तो पूरे यूपी में खौफ है, तो उसने कहा कि इसी ड्रम को दिखाकर मेरी पत्नी ने कहा कि ज़्यादा तुम बन रहे हो तो इसी ड्रम में जिस तरह मेरठ के सौरभ को काट कर उसकी पत्नी ने भर दिया, उसी तरह से तुमको भी इसी ड्रम में काट के भर देंगे, तो समझ जाओ। इसके बाद से जो है धर्मेंद्र कुशवाहा डरे हुए। धर्मेंद्र कुशवाहा पुलिस के पास पहुंचे, उनका कहना है कि मुझे न्याय चाहिए, मेरी पत्नी मुझे मारने की साजिश रच रही है। उन्होंने पुलिस सुरक्षा की मांग की। उन्होंने कहा उनकी पत्नी ने खुलेआम धमकी दी है कि वो उनके साथ ऐसा करेगी। वही जो माया की मां है, अब दामाद एक बार हो सकता है कि शायद झूठ बोल रहा हो, लेकिन जो माया की मां है, सगी मां है, वो भी ये कह रही कि मेरी बेटी गलत है, दामाद को सुरक्षा मिले। माया की जो है माँ, उनका नाम है सोहरती देवी, उन्होंने कहा कि दामाद मेरा अच्छा है, दामाद को सुरक्षा दी जाए और मेरी बेटी गलत है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और उसके नीरज के साथ अवैध संबंध है और उन्होंने पुलिस से अपील की है कि दामाद को सुरक्षा दी जाए। अब हम आपको सबसे पहले धर्मेंद्र की बाइट सुना देते हैं कि धर्मेंद्र ने आखिर कहा क्या, फिर हम जो माया का पक्ष है वो भी आपको हम बताएंगे। आज दिन आती हैं, घूमती जाती हैं, मेरे मकान में कब्जा ने कर लिया था, और अब ये कह रही हैं कि अगर ज़्यादा करोगे तो तुम्हें काट के फेंकवा देंगे, नीले ड्रम में भरवा देंगे, छत पर ड्रम भी रखा हुआ है। बहुत दिक्कत है सर इसमें। शिकायत हमने सर दिया है, इसके पहले भी कई बार मारपीट हुआ तो थाने में हमने FIR करवाया ऑलरेडी, उस पर भी जांच चल रही सर। हम जल्द में काम करते हैं सर जी। सर पत्नी जो थी, कल जब 112 पुलिस आई तो उन्होंने कहा कोतवाली नगर जाइए, अब हम लोग वहाँ चले गए। इसके बाद बोली हमें कुछ खाने पीने के लिए जाना है, बाहर हमारा है, इसके बाद नहीं आई। हमारे पक्ष में हमारा परिवार तो है ही, हमारी ससुराल जो हमारी वो भी हमारे पक्ष में है, जो भी सच्चाई पूरी जान रहे हैं। जी जी।
बिल्कुल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं सर जी। मैं कोई दिक्कत नहीं थी, जब से नीरज मेरे यहाँ घर का काम करना शुरू किया, इसी बीच में इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी और बाकी फिर उन्होंने हमको रास्ते से हटाने का प्लान बनाया कि हमको मार दें तो नौकरी भी इनको मिल जाएगी, मकान इनको मिल जाएगा। लंबा हमने किया था 2012 में हमारी इनसे मैगजीन के माध्यम से मुलाकात हुई थी, बाकी फिर 2016 में शादी हुआ और अभी दिक्कत आने लगी सर 2 साल से जी। वो सर मैंने जब विरोध किया, मैंने बोला नीरज का साथ छोड़ दो और ये सब बंद कर दो, बिटिया के भविष्य का सवाल है, जो गलती होगी भूल जाओ। जो मैंने इनका लेटर पकड़ा था कि जब मैंने कुछ बहुत सारी बातें लिखी थी तो उन्होंने इस बात में मानना पीटना शुरू कर दिया। अब ये कहना था धर्मेंद्र का पक्ष आपको समझ में आ गया। धर्मेंद्र कहना कि 9 साल पहले हमारी शादी हुई, एक हमारी बच्ची है। शादी के बाद जब हम लोगों ने हुआ तो हमने पहले टैक्सियाँ ली, 3 टैक्सियाँ ली, उसकी किस्त मैंने भरी, वो तीनों टैक्सियाँ पत्नी के नाम हैं। इसके अलावा एक घर जो ग्राम है वहाँ पे ज़मीन ली और एक घर का निर्माण कराए थे। निर्माण का जो ठेका था वो पत्नी माया के एक रिश्तेदार है नीरज, उसको दिया। जब वो निर्माण कार्य चल रहा था, इसी दौरान धर्मेंद्र का कहना है कि मेरी पत्नी और नीरज के बीच जो है नज़दीकियाँ बढ़ी और दोनों के बीच प्रेम शुरू हो गया। इस दौरान कोरोना काल आया। कोरोना काल में नीरज की पत्नी की मौत हो गई, जिसके बाद दोनों में नज़दीकियाँ और बढ़ गई। अब दोनों के बीच में एक अटूट संबंध बन चुके हैं, यानी अवैध संबंध हो चुके हैं। अब धर्मेंद्र का कहना है कि दोनों मिलकर मुझे मारना चाहते हैं, मेरा घर कब्जा करना चाहते हैं और मेरी नौकरी पर भी कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी तलाक का केस फाइल है लेकिन तलाक हुआ नहीं। तो आए दिन वो धमकी दे रहे हैं। अभी शनिवार को दिन भी इसी दौरान वो जब घर गए तो उनकी पत्नी ने वाइपर से उन्हें पीटा और ये धमकी दी कि जिस तरह मेरठ में सौरभ को उसकी पत्नी ने काट कर भर दिया था, उसी तरह तुमको भर देंगे। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा, मामला कोतवाली में गए तो यहाँ पर दोनों पति पत्नी को पुलिस लेकर आई, लेकिन पत्नी ये कहकर वहाँ से निकल गई कि मुझे कुछ भूख लगी और उसके बाद वो वापस नहीं आई, जबकि पति वहीं रहा। अब क्यों चली गई पता नहीं। ये सब हुआ। अगले दिन रविवार को कोतवाली जब ये मामला हुआ, मीडिया में मामला छाया, तो अगले दिन बताते हैं कि माया कोतवाल के पास पहुंची और उसने अब अपना पक्ष रखा है। उसका कहना है कि जो मेरे पति ने मुझ पर आरोप लगाए हैं वो सारे आरोप झूठे हैं, मैंने कोई धमकी नहीं दी है, मैं निर्दोष हूं, बल्कि मैं खुद पति की प्रताड़ना का शिकार हूं। माया ने कहा, मैं 1 साल से कोतवाली के चक्कर लगा रही हूं, पुलिस नहीं सुन रही, पति झूठे आरोप लगाकर परेशान कर रहे हैं, मेरे खिलाफ फर्जी रिपोर्ट लगा देते हैं। उल्टे शनिवार रात को धर्मेंद्र ने मेरी सगी मां के साथ मिलकर मुझे पीटा। अब इस वीडियो में तो ऐसा दिख रहा है कि वो मार रही है, लेकिन उनका कहना है कि वो मेरी माँ और मेरी सास मिलकर आए, उन्होंने मुझे पकड़ा, मेरी माँ और मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ा और इन्होंने मेरे सिर को ज़मीन पर 2-3 बार पटका, मुझे बुरी तरीके से चोट आई है। क्योंकि सीसीटीवी वीडियो में ये दिख रहा है कि ये वाइपर से मारी है, वो मारपीट का वीडियो कहाँ है ये अभी तक सामने नहीं आया है। और इसके बाद मारपीट के बाद इनका कहना है वो भाग गए, मतलब ये चले गए। माया ने कहा शादी का 9वां साल है, 1 साल उनका कहना है कि अब तक जो धर्मेंद्र हैं उन्होंने मेरे 4 बार अबॉर्शन करवा चुके हैं। कहना है कि शादी के 9वां साल है, 1 साल शादी के 1 साल बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तब इन्होंने अबॉर्शन करा दिया। फिर इसके बाद हुआ तो फिर अबॉर्शन कराया। साल 2016 में जब बेटी मेरे पेट में आई तो इन्होंने अबॉर्शन करना कहा, लेकिन मैंने नहीं किया, जिसके बाद हमारी ये बेटी जन्म हुई। तो यानी एक बार इसके ऊपर ये भी आरोप लगाया कि 4 बार इन्होंने मेरा अबॉर्शन कराया है, इस तरह का ये मेरे साथ जाति करते हैं मेरी मर्जी के खिलाफ, ये माया कहना है। इसके अलावा माया ने बोला कि जो नीरज के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि नीरज मेरा प्रेमी है, माया ने कहा कि ये खुद नीरज जो है मेरे पति का दोस्त है, पुराना दोस्त है, और ठेकेदार के पैसे जो हैं नीरज के खाते में ही मेरे पति अक्सर मंगाते थे, क्योंकि ये जूनियर इंजीनियर हैं और जो भी मामला जिस तरह के ठेकेदारों से कोई कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ तो वो उसके पैसे मेरे पति नीरज के खाते में मंगाते थे और मेरा नीरज से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने ही ठेका उसे घर बनाने को दिया था, मैंने कुछ नहीं कहा, ये जो है माया का कहना है। माया ने कहा है कि अब जब लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हारी क्या डिमांड है, तो उसका कहना है, अच्छा उन्होंने पत्रकारों ने ये पूछा कि तुम ऐसा अगर धर्मेंद्र कर रहे हैं तुम्हारे साथ तो इसकी वजह क्या है। तो धर्मेंद्र जो माया ने आरोप लगाया वो ये लगाया कि मेरी छोटी बहन के साथ जो है धर्मेंद्र का प्रेम प्रसंग चल रहा है, यानी साली के साथ, और मेरी माँ जो है मेरी सगी माँ है वो दामाद का साथ इसीलिए दे रही कि वो चाहती कि मैं मर जाऊं,
ताकि जो छोटी बहन के साथ हैं वो अपने खुशी खुशी रह सकें, और इसी लव अफेयर की वजह से वो मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे झूठा आरोप लगा रहे हैं। अब लेकिन इसमें एक बात नहीं समझ में आ रही कि सगी माँ जो है वो क्यों तुम्हारे खिलाफ है। ऐसा क्या वजह है कि तुमसे वो सगी माँ प्यार नहीं करती? तो ऐसा तो बड़ा मुश्किल है कि सगी माँ किसी अपनी बेटी को प्यार ना करे। अगर उसका पति परेशान कर रहा है तो वो तो उसकी मदद करेगी, भले अपने जो है दामाद की मदद क्यों करेगी सगी माँ? तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। वहीं सीसीटीवी वीडियो में भी वो वाइपर से मारते हुए खुद दिख रही। तो अब पुलिस, बहरहाल जो पुलिस है वो उनका कहना है कि हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जांच के बाद जो भी निकलेगा वो हम बताएंगे। दोनों पक्ष हमने बता दिया। अब महिला ने जो आरोप लगाए, जो माया मौर्य हैं, उनकी भी हम बाइट आपको सुना देते हैं ताकि उनका भी पक्ष आप लोग समझ सकें। सुनिए तो उन्होंने क्या कहा। आए दिन आती हैं, घूमती जाती हैं, मेरे मकान में कब्जा ने कर लिया था और अरे अब ये कह रही हैं कि माफ अगर ज़्यादा करोगे तो तुम्हें काट के फेंकवा देंगे, नीली ड्रम में भरवा। एप्लीकेशन में क्या दिया? एप्लीकेशन में हमने ये दिया है कि जो हमको मारा, हमारी सगी माँ है वो भी मारी हैं और हमारी सास है, दोनों लोग मेरा हाथ पकड़ी थी और हस्बैंड ऐसे सर मेरा जो है बाल पकड़ के जमीन पे पटके हैं, कई चाटे मारे हैं, गर्दन मरोड़ा है। कल की बात है, 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच। आपकी मां ने आपको हमने इसमें लिखा है हमने इसमें जो एप्लीकेशन दिया है लिखा है कि सर मेडिकल जांच करा के FIR लिखी जाए। तो कोई कल आए थे। आपकी सगी माँ ने आपको क्यों मारा? सगी माँ हाथ पकड़ी थी, बच्ची आप पूछ लीजिए। और CCTV आपने मारा क्योंकि बहन के साथ इनका चक्कर है, 8 महीने से उसी के साथ रह रहे थे। कोई बहन के साथ चक्कर कैसे हो सकता है? क्यों नहीं सर, साली का रिश्ता है। जीजा साली, जी जीजा साली का रिश्ता है। आपकी बहन? मेरी बहन जो है किसका रिलेशन है? मेरे हस्बैंड का रिलेशन है। 8 महीने से उसी के साथ वो रह रहे थे। हमको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ रह रहा है, हमने ना ही पता करने की कोशिश की कि वो कमरा लेके। नहीं, शादीशुदा नहीं है वो, बहुत खराब। आपको आरोप लगाए होंगे तो मारे पीटे होंगे? हाँ, मारे पीटे हैं वो, मार पीट के फिर घर छोड़ के चले गए। जैसे आपके हस्बैंड ने जुलाई 2024 में जब हमने जाना ये चीज, हमने कहा क्यों, बहन से भी काफी लड़ाई हुई। उसके बाद मैंने कहा ऐसा क्यों करे, क्यों बात करती हो मेरे हस्बैंड से? बोली मेरी बेटी से क्यों बात करती हो? बोली तेरी बेटी नहीं है, मेरे जीजा की बेटी है, ये चीजें हैं। इस पर विरोध नहीं जताया? माँ बाप को कोई आपत्ति नहीं है, वो लोग तो चाह रहे कि हम मर जाए किसी तरह। अभी कल ही मेरी माँ बोली है कि जा मर जा तू। वही ड्रम, अब जब कंस्ट्रक्शन का काम चला तो ड्रम तो रखा रहेगा। वो झूठा आरोप है, उसमें कोई सत्यता नहीं है। अब माया ने ये आरोप लगाए हैं कि भाई मेरे पति का मेरी बहन के साथ प्रेम प्रसंग है और उसी वजह से ये सब कर रहे हैं। माया से जब ये पूछा गया कि आखिर वो चाहती क्या है, तो माया कहना कि मेरी बस इतनी डिमांड है कि मुझे पीटने वाले सभी लोगों पर कार्रवाई हो, मुझे और मेरी बेटी को चैन से जीना दिया जाए, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली रहूँगी, मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं अपनी बेटी के सहारे पूरी ज़िंदगी जी लूँगी। यानी माया कहना कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपने जीवन की खुद ही जिम्मेदार हूँ, मैं जैसे चाहूँगी वैसे जीऊँगी। माया का एक तरीके से ये कहना है। अब उसने जो चीज़ें कही हैं उस पर लोगों के सवाल तो उठ रहे हैं कि एक तो पहली बात है सगी माँ तुम्हारे खिलाफ क्यों है, दूसरी बात है कि जो नीरज धर्मेंद्र हैं उन्होंने नीरज के साथ उनकी फ़ोटो दिखाई, उन फोटो कैसे हुई ये भी बात है। अब आखिर लव मैरिज की थी दोनों लोगों ने, तो बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई कि दोनों लोग एक दूसरे के इतने खिलाफ हो गए। पुलिस इस मामले करे कि भाई दोनों तरफ से आरोप आए हैं, दोनों के हम केसों की जांच कर रहे हैं और जो भी इस मामले में सच निकलेगा। बहरहाल इस तरह के मामलों में सच क्या होता है भाई, दोनों आरोप लगा रहे हैं, यही हुआ कि काउंसलिंग किया जाएगा, बाद में यही हुआ कि आप अपना अपना तलाक लीजिए, अपना अपना रास्ता नाप लीजिए। बहरहाल आजकल यूपी में लग रहा है कि पत्नियों का दौर चल रहा है और बेचारे पति जो हैं वो बहुत खौफ में हैं। जिस तरह के आए दिन केस आ रहे हैं, पतियों की आज जो सांस है वो हमको लगता है उनके गले में ही अटकी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से कौन सच्चा लग रहा है, कौन झूठा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आपको लग रहा है कि धर्मेंद्र कुशवाहा जूनियर इंजीनियर जो हैं उनके आरोप सही हैं, जो उन्होंने पत्नी के ऊपर लगाए कि उसका अवैध संबंध है और वो प्रेमी के साथ मुझे मिलकर मार रही, CCTV उसका सबूत है, उनका कहना है, जिसमें वो मुझे वाइपर से पीटते हुए दिख रही। वहीं पत्नी का जो कहना है कि मेरे जो पति हैं उनका मेरी बहन के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, मेरी माँ ये चाहती है कि मैं मर जाऊं और ताकि जो मेरे पति हैं यानी उनके दामाद हैं उनकी शादी उनकी छोटी बहन के साथ हो जाए। आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, किसके जो आरोप हैं उनमें ज़्यादा दम है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।